ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। अयोध्या कांड। शील सिंधु सुन गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपो दबनु। चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म धर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय बेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग बैठे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के बट कहे नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखारे से बरवस भेटा, जनु महे लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम में पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लूटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नवसराय सुर बरसें फूला। यही सम निपट नीच को ही नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग नाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और वे कहने लगे कि जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव सो सीतापति भजन को। प्रगट प्रताप प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। जिस निषाद को देकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो ये भाई रहा विलासी, ते ते के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारन दाहू। यह बड़े बात राम के नाही, जिम घट कोट एक रव छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की अलग अलग छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिले के बटे उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेला बली हिमारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के सरल शोभाय भगत मत भेई। पग कर कीन प्रभु दव होरी, काल करम विद सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब, कर प्रबोध परितोष। अम्बई साधीन जगु, काहो न देऊ दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
फिर श्री रघुनाथ जी सभी माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संगाई। गंग गौरम सब सनमानी, देह अशीष मुदित मृदवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहे पद लगे सुमित्रांका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका। पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा बैठे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बौरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कब कहे मुँह कज में स्वादु। बड़े ही स्नेह के साथ माता ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय वे हर्ष और विषाद को कवि कैसे कह सकता है, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं बता सकता। मिल जनने झानुज रगराऊ, गुरुशन कहो के धारिय पाऊ। पुरजन पाए मुनीसन योगु, जल थल तक तक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सभी लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम पर आए। सियाय मुनिवर पग लागी, उचित शीस लही मन मागी। गुरपति नये मुनि तय समेता, मिली प्रेम कहे जाए न चेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों लगी और उन्होंने मनमागी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पगसिय सब ही के, आसिर वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग प्रकार से वंदना की और अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, कहा की न कर तार कुचाली। तिनसिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सहे शुद्धेव सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला है। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तवोर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मह छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर के नीलकमल के समान नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा सी छा गई। लाग लाग पग सवन सिय, भेंटते अतिन अनुराग। हृदय सी सह प्रेम बस, रहे भरी सुहाग।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सभी सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी। बैठन समय कहो गुरु ज्ञानी। कहे जग अति मायक मुनि नाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सभी रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनि साध वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक मानकर, अर्थात जगत का माया का है, इससे कुछ ही नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी। भेयति बिकल धीर धुरिधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटवानी। बिलपत लखन सीय सवरानी। शोक विकल अति सकल समाजू। मानहु राज अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरे राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीना। मुनहु कहे जल काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में जाके स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आयुषुदीन। श्रद्धा भगित समेत प्रभु सो सब सादर कीन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।